फिल्म की शुरुआत में लाइट नाम का एक लड़का दिखाया गया है। उस समय लाइट अपने स्कूल में है। अचानक मौसमी परिवर्तन होते हैं, हवाएं चलने लगती हैं और आसमान से एक नोटबुक धरती पर गिरती है। लाइट को वह नोटबुक मिल जाती है और वह उसकी जांच करता है और वह इसे अपने कब्जे में रखता है। यहाँ ये उजागर है, ये कोई साधारण नोटबुक नहीं बल्कि एक रहस्यमयी प्राचीन नोटबुक थी। तभी वहाँ बारिश होने लगती है। रोशनी देखती है अंदर जाकर कि स्कूल का एक शरारती छात्र स्कूल के दूसरे लड़के को छेड़ रहा है और लाइट उसे ऐसा करने से मना करती, जबकि वह लड़का बदले में लाइट पर मुक्का मारता है। प्रकाश अपने बैग सहित जमीन पर गिर जाता है। लाइट के बैग से अन्य छात्रों के घरेलू कार्यों का पता लगाता है। यहाँ लाइट का रहस्य खुलता है कि वह अन्य छात्रों को उनके घरेलू कार्यों में मदद करता है। इस कारण से लाइट प्रिंसिपल को भेजा जाता है। सज्जा के तौर पर रोशनी को एक अलग कमरे में रखा जाता है। एकांत में बैठकर उसे वह प्राचीन नोटबुक याद आती है। फिर वह उस किताब को पढ़ना शुरू करता है। यह कोई सामान्य नोटबुक नहीं थी, लेकिन उसमें नियमों की बातें भरी हुई थीं। इस नोटबुक को रखने के भी नियम कायदे थे। ये नोटबुक सदियों पहले की लगती है। इस नोटबुक का वर्णन करते समय लाइट जगह से बाहर महसूस होती है। जैसे ही वह इस नोटबुक की सामग्री की जांच करता है, रहस्यमय घटनाएं सामने आने लगती हैं। परीक्षा के दौरान उसे कुछ घिसा पिटा सा दिखाई दिया। ये कोई इंसान नहीं था, इसके बजाय ये कोई अन्य प्राणी प्रतीत हुआ। प्राणी की उपस्थिति एक अशुभ और द्वेषपूर्ण थी। उसके शरीर पर नुकीली सतहें थीं। रोशनी उसे देखकर बहुत डरती है, लेकिन उसे बाद में सब समझ आता है कि वह कोई प्राणी नहीं बल्कि एक मृत्यु आत्मा है और यह डेथ स्पिरिट इस नोटबुक का मालिक है। डेथ स्पिरिट लाइट को इस नोटबुक की वास्तविकता के बारे में बताता है कि यह क्या कर सकता है। इस पुस्तक में कुछ विशिष्ट नोट्स हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा गया है और इस किताब का रखवाला इस नोटबुक का मालिक है। इसका मतलब है कि उस समय इस नोटबुक का मालिक लाइट था। इस नोटबुक का महत्वपूर्ण तथ्य ये है, इसके डेथ नोट पर किसी भी व्यक्ति का लिखा हुआ नाम जल्द ही मर जाएगा। नोटबुक का मालिक अपनी पसंद के अनुसार किसी को भी मार सकता है। जैसे लाइट चयन के बाद नोटबुक में किसी भी तरह की हत्या लिख सकता है। फिर पीड़िता लिखित बयान के मुताबिक मर जाएगी, लेकिन ऐसा करने के लिए मालिक को कुछ नियमों का पालन करना होगा। रोशनी को अभी इस पर भरोसा नहीं है। किताब के साथ डेथ स्पिरिट उस व्यक्ति के सामने दिखाई देता है जो उस समय नोटबुक का मालिक है। मौत की आत्मा लाइट को बताती है, आपको 7 दिनों के अंदर नोटबुक में कम से कम एक नाम लिखना होगा। यदि वह नियम की अवहेलना कर किसी का नाम नहीं लिखेगा तो यह नोटबुक किसी अन्य व्यक्ति की हो जाएगी। नोटबुक में किसी का नाम लिखने की शर्त है, उस मालिक को उस व्यक्ति का चेहरा और असली नाम अवश्य ध्यान में रखना चाहिए और मौत का एक ही तरीका लिखा जाएगा जो हकीकत में मौजूद है। मृत्यु आत्मा प्रकाश से कहती है, आपको इस नोटबुक को अवश्य लागू करना चाहिए। तभी रोशनी कमरे की खिड़की से उस शरारती लड़के को, जो उस समय किसी को चिढ़ा भी रहा है और उसने लाइट भी मारी, डेथ स्पिरिट से सहमत होकर लाइट नोटबुक में उस लड़के का नाम लिखता है। वह उस लड़के के लिए मौत का रास्ता लिखता है क्योंकि उसका सिर कुचल दिया जाएगा। फिर बाहर का नजारा दिखाया जाता है जो तुरंत बदल जाता है। 2 कारें आपस में टकरा गईं, जबकि एक कार में लोहे की सीढ़ियां थीं जिनसे उस लड़के का सिर असलियत में कुचला गया है। लाइट वाला हर कोई इसे देखकर हैरान रह जाता है। देखकर रोशनी पर यकीन होने लगा था कि डेथ स्पिरिट द्वारा बताए गए तथ्य सत्य पर आधारित हैं। तो प्रकाश बहुत डरा हुआ है। मृत्यु आत्मा प्रकाश को बताती है कि इस किताब की मदद से आप कई काम कर सकते हैं। यदि आप यह नोटबुक नहीं रखना चाहते तो मैं इस नोटबुक का स्वामित्व किसी अन्य को दे दूंगा। बाद में लाइट अपने घर लौट आती है। घर में रोशनी के पिता नजर आते हैं जो जासूस थे। फिर दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक अपराधी ने लाइट की मां की हत्या कर दी थी, लेकिन कोई सबूत न होने के कारण वह अपराधी खुलेआम घूम रहा था। तो इस वजह से पिता और पुत्र के बीच अच्छे संबंध नहीं थे। प्रकाश अपने पिता से नाराज होकर कहता है, तुम मेरी माँ का बदला नहीं ले रहे। इस हकीकत से रोशनी परेशान रहती थी। तभी लाइट को एक विचार आता है कि वह उस डेथ नोट में उस अपराधी का नाम लिख सकता है और वह वैसा ही करता है। वह डेथ नोट में अपराधी का नाम लिखता है। फिर वही अपराधी दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा था। अचानक वह सबके सामने मर गया। उस अपराधी की मृत्यु का समाचार सुनकर पिता पुत्र संतुष्ट हो गए। यहाँ लाइट अपनी माँ का बदला लेती है और दोनों बाप बेटे के बीच रिश्ते भी ठीक हो गए। फिर लाइट सोचती है, इस नोटबुक का जादू अच्छे उद्देश्य के लिए कैसे उपयोग हुआ। रोशनी स्कूल में बैठी इस पर विचार कर रही थी। तभी मिया नाम की एक लड़की उसके पास आती है। मिया लाइट की गहरी दोस्त है, इसीलिए वह उसे अपना रहस्य बताता है कि मुझे एक रहस्यमयी किताब मिल गई है। कोई भी व्यक्ति मर चुका है जिसका नाम इसमें लिखा है, लेकिन मिया को इस पर भरोसा नहीं है। लाइट इसे साबित करने के लिए मिया प्रदर्शन दिखाता है, जहाँ एक हत्यारा घटना स्थल पर आता है। लाइट डेथ नोट में हत्यारे के बारे में लिखता है, जैसे जब कोई कार उससे टकराएगी तो वह मर जाएगा। ऐसा ही होता है क्योंकि
कि लाइट को अपने मन में उस हत्यारे का असली नाम और चेहरा पता था। मिया ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है। वे योजना बनाते हैं, हम एक बड़ी शक्ति के मालिक हैं, इसलिए हम इस दुनिया से सबसे बुरे व्यक्तियों को मिटा देंगे। सबसे बुरे लोगों में अपराधी, हत्यारे और धमकी देने वाले लोग शामिल हैं। ऐसा करने के लिए चेहरे और असली नाम को इंटरनेट के जरिए आसानी से खोजा जा सकता है। इसीलिए उन्होंने दुष्ट लोगों के नाम सूची में डाल दिए और बुरे लोगों का भी धीरे धीरे यही हश्र होने लगता है। यहाँ यह भी पता चला है कि नोटबुक का मालिक मरने वाले व्यक्ति पर अपना दबदबा बना सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नाम चुना था जो था किरा। जैसे लाइट जब भी किसी की मृत्यु होती थी तो किरा नाम लिखती थी, तो बुरे से बुरे लोग भी इस नाम से आतंकित होकर गलत काम करना छोड़ सकते हैं। वह किरा सभी अपराधियों और सबसे बुरे लोगों का अंत करने के लिए आ गया है। पहली नजर में यह खबर पूरी दुनिया में वायरल हो गई है कि एक सीरियल किलर किरा आ गया है जो लगातार सबको मार रहा है, और कुछ लोग किरा का पक्ष ले रहे थे। इस तरह दुनिया से सबसे बुरे लोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। वह वास्तव में एक हत्यारा था, इसलिए पुलिस उसकी तलाश करना चाहती थी। लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसका पता लगाना आसान नहीं था। फिर इस मामले से निपटने के लिए एक खुफिया अन्वेषक को काम पर रखा जाता है। उस अन्वेषक का नाम एल था, जो बहुत तेज था। वह अपने चेहरे पर नकाब रखता था और उसका असली नाम भी किसी को नहीं पता था। लाइट और मिया अपने जीवन से बहुत संतुष्ट थे। उन्होंने 400 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी थी। एल एक बैठक में उतरता है कि किरा अपने आप को सबके सामने प्रकट करो। एक बुद्धिमान होने के नाते एल इस मामले की जड़ों की जांच करता है। एल को लाइट के पिता का साथ भी मिलता है क्योंकि वह जासूस था, ताकि वे जल्द से जल्द किरा तक पहुंच सकें। लाइट और मिया परेशान हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था उन्हें गिरफ्तार करने की साजिश रची जाएगी, क्योंकि वे अभी भी संतुष्ट थे। लेकिन एल के आने से उनकी चिंता बढ़ गई थी। लाइट अपने पिता से पूछता है अगर कीरा पकड़ा गया तो उसे क्या सजा मिलेगी। लाइट के पिता बताते हैं आधी आबादी मांग करेगी कि कीरा को मौत की सजा दी जाए, जबकि आधी आबादी इस बात की जांच करने पर मजबूर हो जाएगी कि उसने ऐसा कैसे किया। ये जानकर लाइट की चिंता और बढ़ गई है। वह इसका खुलासा मिया को भी करता है और वह उसे सुझाव देता है कि हमें इसे अभी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एल के शक के घेरे में लाइट समेत कई लोग थे, क्योंकि वह अपने पिता के डेटा तक पहुंच सकता था। इसीलिए एल एक एजेंट को लाइट का पता लगाने का कर्तव्य सौंपता है ताकि वह लाइट की गतिविधियों पर नजर रख सके। यह जानकर प्रकाश अपने आप को शांत रखता है। लाइट द्वारा नोटबुक में रुचि की कमी को महसूस करते हुए मिया को बुरा लगता है, क्योंकि मिया को ऐसा करने में खुशी महसूस हो रही थी। एल, लाइट और मिया के रास्ते में बाधा बन गया था, लेकिन वे चाहकर भी उसे नहीं मार सकते, क्योंकि न तो उन्होंने उसका चेहरा देखा था और न ही उन्हें उसके असली नाम का पता चला था। ये नोटबुक का भी नियम था। लाइट और मिया इस पर बात कर रहे हैं। इस नोटबुक में उन सभी एजेंटों का नाम लिखा जाना चाहिए जो कीरा का पता लगा रहे हैं। इसलिए अन्य एजेंट कीरा से आतंकित हो सकते हैं और उन्हें न चाहते हुए भी ये केस बंद करना पड़ा। यह मिया का सुझाव था, जबकि लाइट ऐसा कुछ करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वह निर्दोष लोगों की जान लेने को तैयार नहीं था। तो मिया को लाइट से सहमत होना होगा। इसके विपरीत एल को यह भी पता चल जाता है कि कीरा ने उन लोगों को अपना शिकार बनाया है जिन्हें टीवी पर दिखाया गया है, और कीरा उन लोगों को शिकार नहीं बना सकता जिनका चेहरा और नाम उसके सामने उजागर नहीं हुआ है। संदेह से बचने के लिए लाइट ने फैसला किया कि वह कुछ दिनों तक लोगों को नहीं मारेगा। अचानक एक घटना घटती है, क्योंकि सभी एजेंट इमारत से कूदकर आत्महत्या कर लेते हैं। इस मामले के एजेंट कौन थे और किरा की तलाश कर रहे थे। ये नाम लाइट द्वारा नहीं लिखे गए थे। उनके नाम किसने लिखे थे? यहाँ हालात बदतर हो गए हैं, क्योंकि किरा अब तक के सबसे दुष्ट प्रोपेल को मार रहा था। लोग उन्हें हीरो का टैग दे रहे थे, लेकिन अब उसने पुलिस की हत्या कर दी है, तो वह एक ऐसा खतरा बन गया जो किसी की भी जान ले सकता है। इस घटना से प्रकाश परेशान है। वह पूछता है मृत्यु आत्मा, क्या आपने यह अपराध किया है? फिर डेथ स्पिरिट बताता है ये नाम किसी और ने लिखे हैं, क्योंकि मैं यह नहीं कर सकता। लाइट के पिता ने अपने सेमिनार में कीरा को चुनौती दी कि निर्दोष लोगों को मारना बंद करो। अगर हिम्मत है तो मुझे मार डालो, सबके सामने आओ। ये समाचार मिया और लाइट द्वारा देखा जा रहा था। मिया उससे आक्रामक होकर कहती है उस नोटबुक में अपने पिता का नाम लिखो। वह मिया से कहता है मैं अपने पिता को कैसे मार सकता हूँ? क्या अंधे हो गए हो? एल इस मामले को अधिक समझदारी से निपटा रहा था। वह निरीक्षण करता है कि या तो किरा लाइट के पिता को मार डालेगा या नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकाश के पिता जीवित हैं तो प्रकाश पर एल का संदेह विश्वास में बदल गया, क्योंकि वह भी एक जासूस है जो इस केस को निपटा रहा है, लेकिन वह कीरा का शिकार नहीं बने। तो कीरा कोई और नहीं बल्कि लाइट है। तो रात में एल का सामना प्रकाश से होता है। वह उससे यह जानने का प्रयास करता है कि आप
कीरा हैं, एल भी लाइट से पूछताछ करता है, उसका चेहरा उजागर करता है। वह कहता है अब ऐसा करना बंद करो। प्रकाश उसे देखते हुए निकल जाता है। अब डेमोकल्स की तलवार उसके सिर पर लटक गई है। वह चाहकर भी एल को नहीं मार सका। मिया एल से कहती है मुझे तुमसे बहुत लगाव था, हमें इस समस्या को रोकने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। लाइट एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए बहुत कुछ सोचता है। वह कहते हैं मैंने एल का चेहरा देखा है और एल का असली नाम तो उसका दोस्त ही जानता होगा। लाइट उस नोटबुक में एल के दोस्त का नाम लिखता है और उस पर उसका नियंत्रण हो जाता है। अब यहाँ नोटबुक का एक और नियम सामने आया है, यदि मालिक उस व्यक्ति का नाम पृष्ठ जला देता है तो वह व्यक्ति सुरक्षित हो जाएगा और उसे कोई नुकसान नहीं। लेकिन मृत्यु आत्मा प्रकाश को उजागर करती है, ये केवल एक बार के लिए किया जाएगा। अब एल का मित्र लाइट के वश में था, लेकिन वह एल के असली नाम से भी अनजान था। लाइट ने उसे आदेश दिया किसी भी कीमत पर एल के असली नाम के बारे में जाने। एल का दोस्त बताता है एल एक अकादमी में जाता था, संभव है कि उसके दस्तावेजों में उसका असली नाम हो। तो लाइट तुरंत उसे अकादमी का दौरा करने के लिए कहता है। एल का दोस्त आदेश का पालन करता है और अकादमी चला जाता है। लाइट ने योजना बनाई थी कि एल का असली नाम जानकर वह उस पन्ने को जला देगा जहां एल के दोस्त का नाम लिखा है और वह सुरक्षित हो जाएगा और सब कुछ अपने रूटीन पर आ जाएगा। लेकिन एल को संदेह है कि उसका दोस्त गायब है। वह भी पूरी कहानी समझता है कि रोशनी ने भी मेरा असली नाम जानने के लिए उसे पकड़ लिया था। इस पर एल व्यथित है और वह बिना बताए लाइट के घर आ जाता है। वह लाइट के पिता से कहता है आपका बेटा असली किरा है, उसी ने तो गायब किया है मेरे दोस्त को। परंतु प्रकाश संदेहास्पद होने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं था। खोज करते समय एल को उनके घर में कुछ भी नहीं मिला, न ही वह प्राचीन नोटबुक, क्योंकि मिया उसे अपने साथ ले गई थी। तभी लाइट को एल के दोस्त का फोन आता है जो कहता है मैं अकादमी पहुंच गया हूं और उसके पास थोड़ा समय बचा था। एल का दोस्त नाम बताने ही वाला है। फिर लाइट जांच करता है, नाम का पेज नहीं है, लेकिन जब वह उसे जलाने जा रहा है तो वह गायब हो गया है। तो नाम बताने से पहले ही एल का दोस्त मर चुका है। इस पर प्रकाश निराश है। फिर एक डांस पार्टी में मिया ने खोला, ये राज, मैंने एल के मित्र का नाम पृष्ठ फाड़ दिया है। इसके अलावा मैंने उस नोटबुक में एजेंटों के नाम भी लिखे थे। वह बताती है मैंने अब उस नोटबुक में आपका नाम भी लिख दिया है। और लाइट की मौत का तरीका ये है कि आधी रात को उसकी दिल की धड़कन काम करना बंद कर देगी और वह मर जाएगा। वह कहती है अगर तुमने यह नोटबुक मुझे सौंप दी तो मैं तुम्हारे नाम का पन्ना जला दूंगी। इसका मतलब है मिया उस किताब को हासिल करने के लिए उससे फ्लर्ट करती है। अपने दोस्त की मृत्यु के बारे में जानकर एलप्पॉस लाइट्स को गिरफ्तार करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। अंत में एल लाइट को पकड़ लेता है, लेकिन एल वहाँ खड़े एक रसोइये से कहता है वह कीरा है, उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। लेकिन वह रसोइया एल को बाहर कर देता है, क्योंकि वह कीरा का रक्षक था। दौड़ते समय एल मिया को भी अपने साथ ले जाता है। फिर वे झूले में आते हैं और ऊपर की ओर पकड़ लेते हैं। इसी बीच पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। लाइट मिया से कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम इस नोटबुक को नहीं छुओगी। हम परस्पर मिलकर चीजों को सही स्वरूप पर लाएंगे। लालची होने के कारण मिया उससे असहमत है। वह लाइट से वह नोटबुक ले लेती है। यह देखकर रोशनी मिया से कहती है तुमने बिल्कुल गलत किया। यह सुनकर मिया को समझ आ जाता है इस नोटबुक में लाइट ने मेरा नाम लिखा होगा। उनके नाम नोटबुक के पन्नों पर थे, इसलिए दोनों तुरंत नीचे गिर गए। मिया तो घटना स्थल पर ही मर गई, लेकिन लाइट पानी में गिर गई। फिर अस्पताल में रोशनी को दिखाया जाता है जो कोमा में चला गया था। इस बीच और भी अपराधी मारे गए हैं। लोगों ने नोटिस किया कि एल को लाइट पर संदेह था जो कोमा में चला गया है, और लोग अभी भी मर रहे हैं। तब मुझे ध्यान आया कि जब मिया और एल झूले से नीचे गिर रहे थे तो उस नोटबुक से एक पन्ना अलग हो गया और उसे जला दिया जाता है, और उस पन्ने पर नाम लिखा था लाइट। लाइट ने समझदारी से काम लिया था, जैसे कि जब उसे पता चला कि मिया ने नोटबुक में उसका नाम लिखा है, फिर उसने किताब में लिखा मिया मर जाएगी अगर वह उससे वह नोटबुक वापस ले आएगी, और जिस पन्ने पर लाइट का नाम लिखा है उसे जला दिया जाएगा और प्रकाश पानी में गिरेगा। उन्होंने किताब में सबसे बुरे लोगों के नाम भी लिखे थे। एक भ्रष्ट डॉक्टर लाइट को गहराई से बेहोश कर देता है और उसे पानी से बाहर लाता है। बाद में वही डॉक्टर आत्महत्या कर लेता है। फिर दूसरा आदमी उस नोटबुक को ले लेता है। वह उस नोटबुक में कई बुरे लोगों के बारे में लिखता है। बाद में वह आदमी उस नोटबुक को लाइट के पास लाता है जो कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल को समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन उसे आखिरी बार मिया के घर का पता चलता है और उसे मृत पुलिस अधिकारियों का नाम मिलता है, तो सारे आरोप मिया पर लगते हैं। प्रकाश भी पूरी तरह ठीक हो गया था और उसे वह नोटबुक भी मिल गई थी, लेकिन उसने सबक सीख लिया था कि अब वह किसी पर भरोसा नहीं करेगा, और फिल्म भी इसी सीन पर पूरी होती है।